नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अदालतों में पेश होना शुरू हो गए हैं। अदालतें मियां नवाज शरीफ साहब को कितना और किस तरह से रिलीफ देंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो ओहदेदारान जो कि जेलों में मौजूद थे, काफ़ी अरसा से उनका कोई बयान नहीं आया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, वो भी आज मीडिया के सामने पेश हो गए और वो भी बयानात देते हुए दिखाई दिए। यास्मीन राशिद ने क्या कहा, मियां नवाज शरीफ साहब को कितना रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब इमरान खान के वकला ने इमरान खान के लिए भी एक बड़ा रिलीफ मांगा है। ये रिलीफ क्या है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, यास्मीन राशिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में MNA की कैंडिडेट होती हैं और हमने देखा कि किस तरह से जब नून लीग का अरूज था तो यास्मीन राशिद 45,000 40,000 वोट्स उस हलके से लेती रही हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग को टफ टाइम देती रही हैं। अब नाज़रीन, हम सब लोग जानते हैं कि PTI का अवाम में तूती बोल रहा है और ऐसी सूरत हाल में नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ हलकों में हमने देखा जहां पे PTI की पोजीशन मुस्तहकम और मजबूत थी, वहां पे कैंडिडेट्स को फिक्स किया गया, जैसे कि फैसलाबाद में फ़ारूक हबीब को, रावलपिंडी में सदाकत अली अब्बासी को, इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पे जहां जहां डोमिनेंट थे, सियालकोट की बात की जाए तो उस्मान डार को भी। लेकिन कुछ हलके अभी भी ऐसे हैं जहां पे जिनके कैंडिडेट्स जेल में हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जेल में होने के बावजूद लोगों के दिलों में हैं, लोगों की ज़ुबानों पर हैं और शायद यही खदशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक इलेक्शन में जाने से रोके हुए है। नून लीग के एक करीबी दोस्त से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन अभी तक भी अवाम में जाने की पोजीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। उज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि पीपल्स पार्टी अभी इंतज़ार करे क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा वजारत उज़्मा का ओहदा भी संभालना है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी एक सर्द जंग जारी है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इतराफ से बयानात का सिलसिला जारी व सारी और एक दूसरे को पछाड़ने की और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो हम अपने प्रोग्राम्स में बार बार बता चुके हैं कि इट्स अ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कोई हरफे आखिर नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में PDM का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन में हम लोग नून लीग के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें नून लीग की तो सिंध में मुख्तलिफ जमातों के साथ जैसे कि MQM है, JUI है, जमात इस्लामी है, उनके साथ कोई ब्लॉक्स बनाने की एक गुफ्तो शनीद वो जारी व सारी है। लेकिन नाज़रीन, पीपल्स पार्टी क्या सिंध छोड़ने के लिए तैयार हो सकती है या किसी भी कीमत पे सिंध छोड़ सकती है? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है अंदरून सिंध में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डोमिनेंट है, मजबूत है, वोट बैंक है। ऑन द अदर हैंड नून लीग वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो प्रेजेंस रखे हुए है। नून लीग के बारे में एक और बात जो कि काबिल गौर है, मैंने हर जगह पे वो कही भी है कि पंजाब के अलावा किसी भी सूबे में प्रेजेंस नहीं है और ये चीज़ मुश्किल पैदा करेगी आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वोट हासिल करने में। अगर हम बात कर लें इमरान खान की, तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने जज साहब से कहा कि इमरान खान की मुलाकात के दौरान प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, जिस पे जज साहब ने पूछा कि क्या उनको उनकी बीवी के साथ मिलते हुए प्राइवेसी नहीं दी जाती। तो जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब ये अपने वकला से मिले तो फिर तो प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें कि एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने का सिलसिला जारी और सारी है। जिस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ट्वीट से उनको ट्वीट किए गए अकाउंट से कि जी मियाँ साहब अब सादिक और अमीन की डिग्री भी अदालत से लेने पे बजिद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़री सी बात है, रिलीफ का सिलसिला जारी और मियाँ साहब को मिल रहे हैं। दूसरी साइड पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ अभी तक दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता और सख्ती के मैक्सिमम जो है वो 3 महीने अभी बाकी हैं। इलेक्शन से पहले किसी भी सूरत पे इमरान खान को रिहा करने की अभी तक कहीं पे भी कोई नवीद सुनाई नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जाएगी और इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। वलीद इकबाल ने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम एक एक हलके में 4-4 कैंडिडेट्स भी खड़े कर सकते हैं
और ये नून लीग की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने कहा हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे और नून लीग इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, ये वलीद इकबाल का कहना था मीडिया पे टॉक शोज़ में। नाज़रीन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, खुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को आउट किया जाए, नॉकआउट किया जाए सियासत से, ताकि वो मैदान में रहें ही ना। क्योंकि अगर इमरान खान मैदान में रहा तो नून लीग के लिए ये इलेक्शन जीतना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना कि पहाड़ सर करना नामुमकिन सा दिखाई देता है। और आपको ये इल्म ही है, अंदाज़ा है, एक जनूबी पंजाब से दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते हैं जी कि जनूबी पंजाब में इमरान खान को जानता ही कोई नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे ये पोजीशन है कि उठते बैठते सोते जागते लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बारे में। तो मैंने पूछा कि क्या वहाँ पे अगर कैंडिडेट्स नहीं होंगे, इलेक्टेबल्स नहीं होंगे तो जीत जाए? उसने कहा भाई खंबा भी खड़ा करेगा इमरान खान तो वो जीत जाएगा। इट मीन्स दैट कि इमरान खान का वोट बैंक अभी तक डोमिनेंट है और इमरान खान अवाम के दिलों में अभी तक खड़ा हुआ है। देखना अब ये होगा आया कि वही वाली बात है कि अपना प्लान एग्जीक्यूट किस तरह से करती है शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, शेख रशीद, इमरान खान। उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, मियां असलम इकबाल और वलीद इकबाल। इसके अलावा हमाद अज़हर। ये वो नाम हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं और ये मजबूत कैंडिडेट्स हैं। ऐसे कम अज़ कम अगर हम KP के डाल लें और पंजाब डाल लें तो कम अज़ कम 100 लोग हैं जो कि नेशनल असम्बली की सीट्स जीतने की पोजीशन में हैं। और ये नून लीग के लिए यही एक खौफनाक, एक डरावना ख्वाब है। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इन 50 लोगों को फिक्स कर दिया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिजिटल मीडिया पे PTI के अकाउंट से अरबों रुपए खर्च करने का एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसको आज मुख्तलिफ सोर्सेज ने उसकी तरदीद भी की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा जी हमने आज तक कभी भी 1 रुपया डिजिटल मीडिया पे किसी को भी नहीं दिया। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चोर मचाए शोर। अभी हमने देखा कि जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें PDM की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान मुआशी तौर पे तबाही और बर्बादी का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद भी अरबों रुपया मेन स्ट्रीम मीडिया पे खर्च किया। अरबों रुपया। अभी जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस लौटे तो हमने देखा कि अखबारात में पूरे सफ़े का इश्तिहार, यानी कि करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारात को दिए गए। अब ये एक तरफ तो खुद खर्च कर रहे हैं बिलियन ऑफ रुपीज़ और रो रहे हैं 80 करोड़ रुपए को, खुद ही 80 करोड़ रुपया PTI की तरफ से खर्च किया गया। मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जो डिजिटल मीडिया के लड़के लड़कियां हैं वो 10-20 हज़ार रुपया लेने को अपनी तौहीन समझते हैं। ये पुराने सहाफ़ियों का शेवा होगा, कहीं से चाय पी ली, कहीं से खाना खा लिया और उनके हक़ में बयान दे दिया। ये जो नई यूथ है ये अपनी मर्ज़ी से काम करती है, इनका जिस तरफ को रुख हो जाए ये बस फिर वहीं पे चलती हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मोस्टली जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पे आप लोगों को मोस्टली कंटेंट अपने व्यूअर्स के लिए क्रिएट करना पड़ता है। और व्यूअरशिप आप इस चीज़ पे हर दूसरा बंदा मुत्तफिक है कि PTI डिजिटल मीडिया पे दूसरी तमाम जमातों से 10 साल आगे है। और जाहिर सी बात है आज भी आप देख लें, जो भी बंदा चाहे वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, अगर वो इमरान खान का नाम अपने कंटेंट में ना ले तो उसको कोई देखता ही कोई नहीं है। और यही रीज़न है कि इमरान खान को आज 4 महीने हो गए जेल में डाले हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान आपके मोबाइल से ख़त्म नहीं हो रहा। आने वाले वक्तों में डिजिटल मीडिया को भी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल मीडिया पे कौन कौन से ऑपरेशन होने वाले हैं, कौन कौन से बंदों के खिलाफ हाथ डाला जाने वाला है, ये हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, सहाफ़ी की कोई पार्टी नहीं होती। सहाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ वो दिखा रहा होता है जो मुआशरे में रोनमा हो रहा होता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।